मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे टाइम एंड टेंस के 25 क्वेश्चंस को हल कैसे करें, मींस जो ऑप्शंस आएंगे ऑप्शंस को कैसे क्रॉस करें और सही उत्तर कैसे निकालें, उस ट्रिक को समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। टाइम एंड टेंस पे आधारित है, इसलिए टाइम एंड टेंस पे फोकस कीजिएगा, है ना। पहला क्वेश्चन, ही डॉट डॉट द स्ट्रेंज साउंड ऑफ द वेव्स। स्ट्रेंज साउंड ऑफ द वेव्स, क्या ऑप्शन लगाओगे आप? अब देखिए, ये अफ्रेड चारों में ही है, लेकिन अफ्रेड के साथ आप आता है। यदि ये आपको पता है तो आसानी से आंसर निकल गया, मीन्स अफ्रेड ऑफ। ठीक, पहला आसानी से अफ्रेड ऑफ ही होता है, तो ये गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। तो सिंपल कुछ चीजें याद है तो आसानी से आंसर निकलेगा। सेकंड क्वेश्चन देखो, मेडिटेशन इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब मेडिटेशन के साथ एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड है, मतलब हर दुनिया के हर हिस्से में मेडिटेशन, तो क्या हैज यूजफुल सेंटेंस बनेगा नहीं। क्यों? क्योंकि हैज के बाद थर्ड फॉर्म चाहिए या फिर कोई वर्ब नहीं चाहिए, तो ये सेंटेंस क्रिएट नहीं होगा। हैज बीन यूज्ड मतलब किया जाता है, हैज हैड आएगा नहीं क्योंकि यूज आ गया फर्स्ट फॉर्म उसके बाद, और मे हैव यूज्ड होता नहीं है, मतलब ये ऑप्शन ही रॉन्ग है। तो बचा क्या? हैज बीन यूज्ड। मेडिटेशन हैज बीन यूज्ड मतलब मेडिटेशन का उपयोग किया जाता है दुनिया के हर हिस्से में। नेक्स्ट है व्हेन वी गोट होम लास्ट इवनिंग। अब देखिए इसमें सीक्वेंस है, जब भी एक सीक्वेंस याद कर लीजिए, पास्ट परफेक्ट और एक होता है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट की जब दो एक्शंस हो तो दोनों एक्शन में ध्यान रखिएगा, जो पहले एक्शन हुई है वो पास्ट परफेक्ट होगी और जो बाद में हुई है वो पास्ट इंडेफिनिट कहलाएगी। अब यहां देखिए, व्हेन वी गोट होम जब हम घर पहुंचे, वी फाउंड हमने पाया, क्या पाया? द गेस्ट। गेस्ट अब अराइव की बात हो गई है, मतलब क्या कि गेस्ट आ गए तो हैज अराइविंग तो सेंटेंस ही नहीं बनेगा, हैज के बाद थर्ड फॉर्म की जरूरत होती है, तो ये ऑप्शन क्रॉस हो गया। हेड अराइव्ड हो सकता है, इज अराइविंग तो कंटिन्यू बन जाएगा, तो ये भी क्रॉस हो गया। हैव अराइव्ड आएगा नहीं क्योंकि प्रेजेंट है, तो बचा क्या? हेड अराइव्ड। अभी मैंने सीक्वेंस में क्या समझाया, देखिए गेस्ट आने की घटना हमारे पहुंचने से पहले हुई, तो ये पास्ट परफेक्ट में रहा और ये पास्ट इंडेफिनिट में। आगे भी क्वेश्चन ऐसे और आपको मिलेंगे। अगला देखो, द मिनिस्टर ऑन द पिटीशन बिफोर इट वॉज टेकन अप। बिफोर ले जाने से पहले, देखो एक एक्शन हुई है, ये ले जाने का काम हुआ, उससे पहले एक एक्शन हुई है। ये यदि पास्ट है तो सेकंड वाला कौन सा आएगा? पास्ट परफेक्ट। अब देखिए पास्ट परफेक्ट कहां बन रहा है? कुड तो आएगा नहीं, सिर्फ साइंड आया तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। हेड साइंड सही है, मस्ट साइन की जरूरत नहीं है, हेड साइंड आ गया तो पास्ट परफेक्ट बन गया। सिंपल है। और आगे देखो, मतलब ट्रिक से है छोटी छोटी, यदि आप कैच कर सके तो क्वेश्चन आसानी से हल हो सकता है। देखिए अगला, लोकेश वाज बिजी। लोकेश बिजी था, कब बिजी था? व्हेन वी जब हम टू सी हिम उससे मिलने, तो ये गोस तो आने वाला नहीं है क्योंकि वी लिखा हुआ है, गो भी नहीं आएगा क्योंकि प्रेजेंट का सेंटेंस हम दे नहीं सकते हैं, तो ये दोनों प्रेजेंट में आते हैं तो ये दोनों कट गए। गो ना आएगा नहीं, क्यों? क्योंकि थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म के पहले यदि कोई हेल्पिंग वर्ब हो तो ही दे सकते हैं, यहाँ है नहीं। बचा क्या? सेकंड फॉर्म वेंट, तो वेंट लिख देंगे। लोकेश वाज बिजी व्हेन वी वेंट टू सी हिम, जब हम उससे मिलने गए तो लोकेश बिजी था। सिंपल। यस्टरडे, ये वर्ड जैसे ही आए समझ जाना कि पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस बनने वाला है। देखिए यहाँ क्योंकि कुछ और है नहीं यहाँ, तो पास्ट इंडेफिनिट मतलब सेकंड फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म आ गई, बाकी सब रॉन्ग हो गए। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भाई सेकंड फॉर्म पता कैसे चलेगी, तो भाई मैं ये याद करना होगी, है ना। सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म, ये थोड़ा सा वर्क पढ़ें आप। मेरी वेबसाइट है BaDiSuccess.com, उस पर दिया हुआ है, उस पर पढ़ोगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उसकी लिंक। अगला पढ़ो, शी कॉलेज लास्ट दैट डे। अब देखो दैट डे प्रेजेंट में नहीं आ सकता, ये पास्ट में ही आएगा, तो दैट डे पास्ट कौन कौन से हैं? एक तो कंटिन्यू है, सिर्फ रीचिंग तो होगा ही नहीं क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बगैर आईएनजी फॉर्म नहीं लगेगी। इज रीच्ड पैसिव बना देगा तो ये भी कट गया।
अब शी वॉज रीचिंग, वो पहुंच रही थी या वह पहुंची, तो ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये भी रॉन्ग, सेकंड फॉर्म लगाई हमने सिर्फ, है ना। लास्ट से भी कैच कर सकते हो वैसे, कि लास्ट जिधर आता है उधर पास्ट इंडेफिनिट का ही बनता है सेंटेंस। इसमें देखिए इट हैज बीन ईयर्स। अब देखो अभी हमने देखा था पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट। यदि पास्ट से पहले की कोई एक्शन है तो फिर वो प्रेजेंट परफेक्ट रहेगी। देखिए ये प्रेजेंट परफेक्ट में बन गया, इट हैज बीन ईयर्स, सालों हो गए। ये प्रेजेंट परफेक्ट आए और सिंस के बाद कुछ आए तो याद रखिएगा कि सिंस के बाद हमेशा यहाँ सेकंड फॉर्म ही आने वाली है। अब सेकंड फॉर्म कौन सी है, ये है हमारे पास, तो ये आंसर बन गया। सीधा सीधा याद कर सकते हैं। इट हैज बीन ईयर्स, सालों हो गए, कब, किसके, सिंस आई मेट लास्ट हिम, जब मैं उससे लास्ट मिला था। वैसे भी लास्ट वर्ड आ गया है, अभी मैंने बताया लास्ट में पास्ट इंडेफिनिटिव बनता है। अगला नाइट केम, रात हुई। एंड से समान सेंटेंस को हम जोड़ते हैं, तो रात हुई द रूम। अब रूम में क्या हुआ भाई, इज ग्रोइंग तो नहीं बनने वाला है, प्रेजेंट तो आएगा नहीं। फिर हैज गॉन, ये भी प्रेजेंट हो गया और ये फ्यूचर है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। बचा क्या, सेकंड फॉर्म बची ग्रू। तो नाइट केम ऑन एंड द रूम ग्रू डार्क, रात हुई और कमरे में क्या हुआ, अंधेरा हो गया। दे हैड रीच, देखिए पास्ट परफेक्ट आ गया। दे हैड रीच द रेलवे स्टेशन, वे रेलवे स्टेशन पहुंचे। बिफोर द ट्रेन, ट्रेन से पहले पहुंचे, ट्रेन जाने से पहले, तो सिर्फ लेफ्ट ही लगाना है आपको। ट्रेन जाने से पहले वो पहुंचे, तो पहले जो घटना हुई पहुंचने की हुई, तो इसलिए पास्ट परफेक्ट। बाद वाली हुई ट्रेन जाने की, तो लेफ्ट हुई। ठीक है, अगला देखो, कमेंट में बताइएगा क्या प्रॉब्लम आती है, तो और बेहतर काम किया जा सकता है इस पे। इन सेवरल अदर स्टेट्स व्हेन ही डिसाइडेड टू वर्क इन भोपाल, जब उसने भोपाल में काम करने का डिसाइड किया, उससे पहले की बात है। तो ये यदि पास्ट इंडेफिनिट है तो इससे पहले क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट आएगा। तो पास्ट परफेक्ट ढूंढ लो, ये हेड वर्कड आ गया पास्ट परफेक्ट, ये सही हो गया। कितना आसान है, यदि सीक्वेंस ऑफ टेंस आप याद कर लेंगे तो बहुत आसान बन जाएगा। अगला द ऑफिसर, द कार स्पीक टू द ड्राइवर। अब देखिए द ऑफिसर सिंगुलर है, रोकता है। अब ये कोई सामान्य घटना, प्रेजेंट इंडेफिनिट हम कब बनाते हैं, जब कोई प्रेजेंट की हैबिचुअल कोई घटना हो जो हम बार बार करते हो। तो कार रोकता है बात करने के लिए, ऐसा तो होगा नहीं। हैज स्टॉप्ड प्रेजेंट का सेंटेंस है कि उसने कार रोकी है, तो अभी कोई प्रेजेंट परफेक्ट यदि होगा तो कोई वर्डिंग आएगी जिससे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, तो वैसा यहाँ है नहीं, तो ये भी ऑप्शन कट गया। हेड स्टॉप्ड और स्टॉप, अब पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट है, तो एक लाइन सिंपल याद कर लो, पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस कभी भी अकेला नहीं आने वाला है। मतलब यदि पास्ट की हम बात करेंगे तो दो एक्शन होगी तभी पास्ट परफेक्ट की जरूरत होगी, वरना नहीं आएगा। तो पास्ट परफेक्ट भी नहीं आने वाला है, बचा क्या, स्टॉप्ड। द ऑफिसर स्टॉप्ड द कार टू स्पीक टू द ड्राइवर, उसने ड्राइवर से बात करने के लिए कार रोकी। अगला, अब देखिए ये कंडीशनल सेंटेंस है इमेजिनेशन का, कल्पना लोक का। यदि कोई सेंटेंस हम बनाते हैं तो उसमें प्रेजेंट नहीं आता है। देखिए यहाँ वुड लिखा हुआ है तो वैसे भी प्रेजेंट नहीं आने वाला है। हेड बीन, ये पास्ट है, ये पास्ट है और ये पास्ट है। अब सिंपली यदि आप देखोगे तो आपको वाज दिखेगा, लेकिन वाज नहीं आएगा। अब वाज क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये कल्पना लोक है। इफ आई वर अ डॉक्टर, यदि मैं डॉक्टर होता, आई वुड सर्व द पुअर, तो मैं पुअर को सर्व करता। अब कल्पना लोक का सेंटेंस है ना, इसलिए आई के साथ वाज नहीं लिखेंगे। वो सब्जेक्ट हमेशा ऐसा देगा जिसके साथ वाज आता है, तो आप ध्यान रखिएगा कि वो जो सब्जेक्ट दे उसके साथ वर्ब लिखना है। ठीक है, इफ के साथ यदि यूज हो तो, मतलब कंडीशनल सेंटेंस में। कंडीशनल के अलग से मैंने वीडियो बना के भी डाला हुआ है, उसको आप देख लेंगे तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अगला देखिए, आई टू द मूवीज विद सम फ्रेंड्स लास्ट नाइट। देखिए अभी मैंने वर्ड बताया था लास्ट नाइट आ गया, मतलब क्या लगाना है हमको, पास्ट इंडेफिनिट लगाना है। ये वेंट है, ये वेंट लगा दीजिए, सेंटेंस क्लियर है। अगला, नॉट हियर द प्रेसिडेंट्स स्पीच, नॉट आ गया है और यहाँ फर्स्ट फॉर्म आई है। देखिए फर्स्ट फॉर्म है तो हम हैव लगा नहीं सकते, क्योंकि हैव के बाद थर्ड चाहिए कि परफेक्ट बनाएगा। हैज के बाद भी वही कंडीशन है परफेक्ट के लिए, हेड के साथ भी वही कंडीशन है। इन तीनों के बाद थर्ड फॉर्म की जरूरत पड़ेगी।
तो वो है नहीं, तो इसलिए क्या लगाएंगे हम, डिड लगाएंगे। सिंपल है एकदम से। अगला देखिए, ऑप्शन क्वेश्चन थोड़े से दिक्कत हो गई, इसको नीचे कर लेते हैं। देखिए, द हाउस वाइफ द केक्स बर्निंग एंड रेन टू स्विच ऑफ द ओवन। अभी एक एंड से हमने जोड़ा था पास्ट इंडेफिनिट के ही दो सेंटेंस थे। द नाइट केम इन द रूम ग्रू डार्क, ये सेंटेंस देखा था ना ऊपर ही। अब देखिए यहाँ सेकंड फॉर्म लिखी हुई है, ये सेकंड फॉर्म है तो इधर क्या आने वाली है, प्रेजेंट तो नहीं आ सकती, तो स्मॉल कट गया, ये स्मॉल भी कट गया, ये स्मेलिंग भी कट जाएगा क्योंकि कोई हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं हमारे पास। तो बचा क्या, स्मेल्ट। तो द हाउस वाइफ स्मेल्ट, उसने कुछ स्मेलिंग उसको आई जलने की केक की और वो दौड़ के स्विच ऑफ किया उसने ओवन को। सिंपल है। टेंस याद होना चाहिए, टेंस को कैसे रिकॉग्नाइज करें इसका भी एक वीडियो बना के अलग से दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, आप कहोगे तो। आई विजिट शिमला, मैंने शिमला विजिट करता हूं फ्रीक्वेंटली करता रहता हूं, मतलब बार बार जाता रहता हूं, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। हालांकि आई हैव नेवर, अब देखिए हैव आया तो यहाँ थर्ड फॉर्म आने वाली है। अब वेंट टू सेकंड है तो कट गई, विजिटेड हो सकता है, बीन टू, तो ये तो टू का तो कोई काम ही नहीं है तो ये भी कट गया, बचा बीन। अब ये और ये दोनों संभावना है, लेकिन बेहतर हम किसको, इसको मानते हैं, क्योंकि ये बीन टू इस सेंस में यूज किया जाता है कि कहीं गए और वापस आ गए। तो आई हैव नेवर बीन टू कुफरी, मैं कुफरी कभी नहीं गया। शिमला तो मैं बहुत बार जाता रहता हूं लेकिन कुफरी नहीं गया। ठीक, अगला देखिए, while he was working at the construction site, while और when, दो वर्ड याद कर लीजिए, while and when। ये when पास्ट की दो एक्शन जब एक साथ दोनों हो तो when का यूज करेंगे, और जब while यूज करना हो तो एक कैसी होना चाहिए, एक कंटिन्यू, एक के साथ में दूसरी। when मतलब एक के बाद दूसरी, while मतलब एक के साथ में दूसरी। तो देखिए while he was working at the construction site, जब वो कंस्ट्रक्शन साइट पे क्या कर रहा था, काम कर रहा था। द ब्लॉक ऑफ वुड, लकड़ी का एक टुकड़ा सडनली, अब हेल्पिंग वर्ब कुछ है नहीं देखो, तो ये वाज हिटेड लगाओगे, हिटेड होता ही नहीं है वर्ड, तो ये कट गया, ये पैसिव बन जाएगा। वैसे भी वाज हिट तो भी पैसिव बनेगा। हेड हिटेड, पास्ट परफेक्ट की जरूरत नहीं है तो सिंपल पास्ट इंडेफिनिट से काम हो जाएगा। हिट की तीनों फॉर्म हिट ही होती है, तो सडनली हिट हिज राइट शोल्डर पे उसको हिट हुआ। जब तक सीक्वेंस ऑफ टेंस ना हो पास्ट परफेक्ट का उपयोग करने की जरूरत नहीं। ही टोल्ड मी दैट, ये पास्ट आ गया, अब क्या आएगा, यहाँ पास्ट ही आने वाला है जब तक कि एक्सेप्शन ना हो। तो इज आने वाला नहीं है, कट गया। वाज आ सकता है, हेड फिनिश्ड, नॉट फिनिश्ड आएगा नहीं क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है नहीं। अब ही वाज फिनिश्ड, यदि ये लगा देता हूं तो सेंटेंस पेसिव बन जाएगा, तो पेसिव तो है नहीं, तो एक्टिव है। ही हैड फिनिश्ड द मूवी। राम वेरी पोलाइट एट द मोमेंट मतलब उस समय पर, बिकॉज ही वांट्स, क्योंकि वो चाहता है, टू मेक अ गुड इंप्रेशन, वो अच्छा इंप्रेशन बनाना चाहता है, इसलिए उस मोमेंट पे क्या है, वाज बीइंग वेरी पोलाइट, तो ये तो पास्ट में चले गया। हैज बीन होना नहीं है, इज बीइंग नहीं, हैज बीन ही लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इज एम आर, यहां समझ लीजिए, देखिए सिंपल इज एम आर को यदि परफेक्शन में डालें हम तो हैव बीन या हैज बीन का उपयोग किया जाता है। मतलब यहां इज भी आ सकता है, राम इज वेरी पोलाइट एट द मोमेंट, लेकिन चूंकि ये एक सेंटेंस आ गया है तो ये परफेक्शन में चले गया है, इस वजह से हमको क्या करना होगा, हैज बीन आंसर देना होगा ताकि परफेक्ट हो जाए। तो राम हैज बीन वेरी पोलाइट एट दैट मोमेंट, उस समय पे राम बहुत पोलाइट था, बिकॉज ही वांट्स टू मेक अ गुड इंप्रेशन, क्योंकि वो एक अच्छा इंप्रेशन बनाना चाहता था। आगे देखें,
आई हार्ड टू एस्टेब्लिश द वैलिडिटी ऑफ द थ्योरी फ्रॉम मॉर्निंग। फ्रॉम मॉर्निंग, अब देखिए टाइम आ गया है हमारे पास, टाइम आ गया मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएंगे हम। तो हैव बीन ट्राइंग हो सकता है, हैड ट्राइड आएगा नहीं क्योंकि परफेक्ट हो गया सिंपल, ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया। और एम ट्राइंग आएगा नहीं क्योंकि सिर्फ कंटिन्यू नहीं देना है, टाइम है तो परफेक्ट कंटिन्यू देंगे, तो ये हैव बीन ट्राइंग। मैं सुबह से इस थ्योरी की वैलिडिटी को एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूं। नेक्स्ट सोच के देखो क्या आएगा। क्योंकि ऐसा हम सेंटेंस पहले ऊपर देख चुके हैं। सिंस देखिए, सिंस आया, सिंस के बाद ये पास्ट इंडेफिनिट आ गया, मतलब इसके पहले कौन सा आने वाला है, प्रेजेंट परफेक्ट आने वाला है। प्रेजेंट परफेक्ट देखिए इजंट आएगा नहीं क्योंकि परफेक्ट चाहिए, वाजंट पास्ट हो जाएगा। हेजंट बीन ये आएगा क्योंकि ये पास्ट है, ये आ जाएगा। देयर हेजंट बीन एनी मैसेज, अभी मैंने समझाया इजे माय का यदि परफेक्शन लाना हो तो हैज बीन हैव बीन लगाते हैं हम, तो यहाँ हेजंट बीन कर दिया हमने। देयर हेजंट बीन एनी मैसेज फ्रॉम माय टीचर, मेरे टीचर की तरफ से कोई मैसेज नहीं है, कब से, सिंस शी मूव्ड टू द यूएसए, जब से वो यूएसए गए हैं तब से। इट वॉज सेड ऑफ शिवाजी दैट ही रेयरली, ऐसा शिवाजी के बारे में कहा जाता था। क्या कहा जाता था भाई, अब देखिए ये पास्ट आया तो ये प्रेजेंट नहीं आने वाला है, तो प्रेजेंट काट दीजिए, ऑप्शन ऑप्शन काटते सीखिए तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। अब दो हो गए। अब मैंने क्या बताया था, सिंपल से काम चल जाए तो जरूरत ही नहीं है पास्ट परफेक्ट की, तो सिंपल ये कर दिया हमने। इट वॉज सेड ऑफ शिवाजी दैट ही रेयरली स्लेप्ट मोर देन 3 hours अ डे, एक दिन में 3 घंटे से ज्यादा नहीं सोते थे, सिंपल है। वो देखते हैं 3 क्वेश्चन और देखते हैं, 2 और देखते हैं, 23 हो गए हैं। फिर आगे देखेंगे अगले वीडियो में। देखिए ये यदि सिंपल पढ़ना हो तो भी वेबसाइट पे जाके इसको आंसर सहित पढ़ भी सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा मैं। द इंजीनियर्स बड़ी सक्सेस.com पे आप ऐसे भी देख सकते हो, एक्सरसाइज वाले पार्ट में वहाँ थ्योरी और बाकी सब चीज़ें भी दी हुई है, उसको पढ़ के भी आप आसानी से समझ सकते हो। तो द इंजीनियर दिस ब्रिज सिंस लास्ट ईयर, देखिए फिर टाइम आ गया, सिंस लास्ट ईयर मतलब परफेक्ट कंटिन्यू चाहिएगा, ये सिर्फ कंटिन्यू है तो ऑप्शन कट गया, ये दोनों परफेक्ट हैं तो ये भी कट गए, तो बचा क्या, हैव बीन रिपेयरिंग, सिंपल। आई हैव के बाद थर्ड फॉर्म आनी है, पहली कट गई, दूसरी कट गई, ये भी फर्स्ट में ही आता है, तो बचा क्या, नोन। देखिए आसान है एकदम से। बाकी कोई डाउट हो तो बताओ, जो मैंने सेंटेंस समझाए हैं उसके अंदर ध्यान दीजिएगा तो आपको आसानी समझ में आएगा। बाकी कमेंट बॉक्स में लिखो, जो चाहोगे वो बदल देंगे, जो चाहोगे वैसे वीडियो बना देंगे ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। कमेंट बॉक्स में लिखो, जो कुछ भी प्रॉब्लम हो सब लिखो, सब हल करके देंगे आपको। घर बैठे अंग्रेजी आप सीख सकते हो बहुत आसानी से, पेड कोर्स भी उपलब्ध है, उसको ज्वाइन कर लो तो आप कहीं भी हो आराम से अंग्रेजी सीख जाओगे। स्पोकन सीखना हो या कंपटीशन सीखना हो या मेंटली कोई भी आपको परेशानियां आती है, हैप्पीनेस कोर्स उपलब्ध है, तो आसानी से हैप्पीनेस क्लब ज्वाइन कर लो, बड़े लोगों के लिए बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।